तो आज हमारा पूरा ध्यान होने वाला है उस स्टडी के ऊपर नहीं, इसके ऊपर। तो एस्पिरेंट्स, क्या आप इस बुक को जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ये है इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स और टॉपर्स भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, नोट्स कैसे बनाने हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक को आखिर पढ़ें तो कैसे पढ़ें, कैसे कंप्लीट करें इतनी मोटी बुक को जो 800 प्लस पेजेस की है। इतनी ज़्यादा वास्ट है, इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं, डेटा पूरा भरा हुआ है, नोट्स हम बना नहीं पाते हैं। कई लोगों को 1 महीना लगता है, कुछ बोलते 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बट कैसे ये तो मुझे भी नहीं पता है। एक एक पॉइंट उठाएंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे, इसको कैसे पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, देन सेकंड रीडिंग आप किस तरीके से डील करोगे। हाउ टू रीड पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम। सबसे पहले आते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट बुक है तो मान लो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर तुम्हारे पास ये बुक नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, जा करके खरीद लो, इट्स टोटली योर चॉइस। लेटेस्ट एडिशन लेना बस। अब प्रीलिम्स में तो ये आता ही आता है, यूपीएससी के में भी आता है, यूपीपीसीएस के में भी आता है, मेंस में भी आता है। जीएस 2, यूपीएससी के जीएस 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, आईआर जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, टॉपिक्स आते हैं बेसिकली। अब अगर कई लोग बोलते हैं ना कि इजी है, पॉलिटी से स्टार्ट कर दो, इजी है, मतलब पॉलिटी से स्टार्ट करोगे तो आपकी प्रिपरेशन ठीक रहेगी, आपको मजा आएगा प्रिपरेशन में। ठीक है, मैं भी बोलती हूँ प्रिपरेशन में मजा आएगा, पढ़ सकते हो आप, पॉलिटी से इजी है, स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फैक्ट्स हैं, ज्यादा कुछ चीजें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा चेंज होने के लिए है नहीं। आर्टिकल्स जो दिए गए हैं वही आर्टिकल्स रहेंगे, उसमें कुछ चेंज होने के लिए नहीं है। अब आप चाहो तो डायरेक्टली एम लक्ष्मीकांत, ये जो इंडियन पॉलिटी की बुक है, इसको ले सकते हो। बट अगर आप एक और अच्छा बैकग्राउंड चाहते हो तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है वो जरूर ले लेना। देन 800 पन्ने हैं, वास्ट है, बहुत ज्यादा इन्फो है, इंफॉर्मेशन से भरी हुई किताब है ये, डेटा, फैक्ट्स। क्या पॉसिबल है इसको हम लोग 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर लें? तो बहुआ सुनो, ये इन 10 to 15 days इन द फर्स्ट रीडिंग इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू कंप्लीट। ठीक है, मैंने जब पहली बार ये खुद बुक पढ़ी थी, टुक मी 35 to 40 days टू कंप्लीट। तब जा करके मैं ये 8 to 10 पेजेस के फुल एम लक्ष्मीकांत के नोट्स बना पाई हूँ। इट वॉज नॉट इन द फर्स्ट इंस्टेंस कि मैंने 8 से 10 पेजेस में पूरी एम लक्ष्मीकांत खत्म कर दी थी। इट टुक मी years टू मेक इट। एंड पॉलिटी को प्रीलिम्स के लिए चलो कैसे पढ़ें। ईच एंड एवरी चैप्टर जो पॉलिटी की किताब में दे रखा है ना, इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ स्किप करने के लिए भी होता है। अब कौन सा स्किप करने के लिए नहीं होता है? जैसे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर स्किप करने के लिए नहीं होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, टीपीएसपी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे चैप्टर्स स्किप करने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, अब एमसीक्यू आएगा। ठीक है, एमसीक्यू आएगा। पहली रीडिंग जब आप लगाओगे इस बुक की तो आप वर्ड बाय वर्ड आगे बढ़ते चलोगे, पेज बाय पेज पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। एंड इट मे टेक टाइम, इट मे टेक टाइम, कोई बात नहीं। आप डेली सोचो कि आपको 25 to 30 पेजेस कंप्लीट पढ़ने हैं, तो आप अगर सोच के चलोगे कि आपको 30 पेजेस कंप्लीट करने, यू विल एंड अप ऑन 25 प्लस पेजेस। ठीक है, ये मेरा आइडिया बोलता है कि आप 25 प्लस पेजेस तक तो कंप्लीट कर ही लोगे बाय एनी चांस। आप ये मत सोच लो मुझे 100 पेजेस कंप्लीट करने हैं, भाई 100 नहीं होंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे स्पेक्ट्रम है, मैं उसके बारे में बात करूंगी सेपरेट वीडियो में। जैसे स्पेक्ट्रम है, 100 पेजेस कैसे एक डे में पॉसिबल है? अब यहाँ पे मैं बोलूँ आप अपनी रीडिंग स्पीड जानो, रीडिंग स्पीड कैसी होनी चाहिए, आप ये सारी बातें मैं आपसे नहीं करूंगी। सबको पता होता है, कोई स्लो रीडर होता है, कोई फास्ट रीडर होता है। रीडिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें से रीड करके आप कितना ग्रास्प करते हो, कितना अपने भेजे में, दिमाग में ले जा पाते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। भले ही आप 1 घंटे में 5 पेज पढ़ो, 8 पेज पढ़ो, 8 पेज में से 8 पेज का आपके ऊपर से निकल गया तो क्या मतलब बनता है इस बात का? 8 पेज आपने पढ़ा है तो एटलीस्ट 6 to 7 पेजेस तक आपके दिमाग में जाना चाहिए। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर आपको पता है जब इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देन आप कैसे छोड़ सकते हो इसको। अब ना ये जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, ये जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है ना, ये करंट अफेयर भी इंटररिलेटेड होकर के चलता है। कुछ अमेंडमेंट हो गया, आपको चेंज करना पड़ेगा। पहली रीडिंग आपने लगाई,
वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन। आई विल से, दोबारा तिबारा, बार बार बोलूंगी। पहली बार जब बुक रीड करो, हाइलाइटर पेन पेंसिल कुछ मत लेके बैठो। पूरी बुक तुम कलर कर दोगे, पूरी बुक तुम अंडरलाइन कर दोगे। पहली बार में कभी भी हाइलाइटर पेन पेंसिल कुछ भी लेके नहीं जाना है, सिर्फ रीड करनी है बुक को। देन जब आप सेकंड रीडिंग में जाते हो, भले ही आप एक चैप्टर ही रीड कर लो, उसको दोबारा से रीड करो, तो सेकंड रीडिंग में व्हेन यू विल गो, देन टेक अ पेंसिल हाइलाइटर। मेरी बुक पूरी रंगी हुई है क्योंकि मैंने फर्स्ट रीडिंग में ही हाइलाइटिंग चालू कर दिया। बट एक दो चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने ये समझा कि ऐसा नहीं करना है, तभी मैं आपको बता पा रही हूँ। तो एक दो चैप्टर स्टार्टिंग के आप देखोगे ना, वो कहीं पेंसिल से मार्क है, कहीं हाइलाइटर से, तो ये नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड रीडिंग व्हेन यू विल डू, टेक अ हाइलाइटर, टेक अ पेंसिल पेन। उसके बाद से ना मेरी बुक में पूरा लिखा हुआ है, जो ऊपर जगह छोटी है, जो नीचे जगह छोटी, सब में कुछ एडिशनल इन्फो मैंने लिख रखा है। मे बी इट इज फ्रॉम करंट अफेयर, मे बी इट इज फ्रॉम PIV वेबसाइट, कहीं से भी है, तो वो सारी चीजें मैं लेकर के आई हूँ वहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपनी बुक को यूटिलाइज करना है। बेसिकली आप ये नोट्स बना लोगे तो आपको 2-3 साल बाद बना ही पाओगे, मे बी आप जल्दी बना लो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट बुक को आप पहली रीडिंग लगाओगे, आपको 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, लगा लो पहली रीडिंग। देन उसके बाद सेकेंड रीडिंग लगाओगे, पेन पेंसिल लेकर के बैठो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मार्क करने हैं, कीवर्ड्स पे ध्यान करना है कि फंडामेंटल राइट है, बात कर रहा है, अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं इसको USA में, अच्छा ठीक है, ठीक है। पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, तो पूरी लाइन नहीं मार्क करनी, वेस्टमिनिस्टर मॉडल को हाईलाइट कर देना है, मार्क कर देना है, सिंपल एज दैट। पूरा मार्क नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है। अगर तुमने सोचा है पॉलिटी तुम्हें 30 दिन में खत्म करनी है, मत सोचो तुम्हें 10 दिन में खत्म करनी है। क्यों सोचना है तुम्हें इतनी जल्दी खत्म करना है, ठीक है। UPSC मतलब ऐसा एग्जाम नहीं है कि तुमने एक बार पढ़ लिया हो जाएगा। यू हैव टू रीड दिस रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब ये फैक्ट्स हैं, कुछ इन्फो है, कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये मैं कैसे बना पाई हूँ, मुझे बैकग्राउंड स्टोरी पता है, मैंने ये लक्ष्मीकांत को 20 बार पढ़ा है, इसीलिए मैं ये नोट्स बना पाई हूँ, ठीक है। अगर आप भी ऐसे नोट्स बनाना चाहते हो तो एक दिन में नहीं बनता, इट टुक मी इयर्स टू मेक इट, ठीक है। आप ये सोचो मैंने 2 दिन में पढ़ करके बना दिए होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सेकेंड रीडिंग आपने करी, आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर लिया। थर्ड रीडिंग व्हेन यू विल डू, ठीक है, जब आप थर्ड रीडिंग करने के लिए जाओगे, तब आप पेन लेकर के बैठोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख रहे होगे, क्योंकि आप साइड बाय साइड करंट अफेयर पढ़ रहे होगे, मेंस के कुछ टॉपिक पढ़ रहे होगे, क्या पता आपने सोसाइटी की बुक से पढ़ा हो और आप पंचायती राज के साथ या फिर किसी के साथ को रिलेट कर पा रहे हो, तो आप वहां पे लिखोगे कोई पॉलिसी है, ठीक है। तो यू राइट डाउन इन द बुक इटसेल्फ, राइट डाउन इन द बुक इटसेल्फ, बुक में ही लिख दो यार, क्या परेशानी है, जगह है, अवेलेबल स्पेस है, चैप्टर के बाद जगह दे रखी है, ठीक है। सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से आप छोड़ सकते हो, बट अभी ये तरीका यही होता है बुक को पढ़ने का। दिस इज नॉट ओनली फॉर द पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत, बट फॉर ऑल द बुक्स। पहली बार बुक पढ़ो, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो, कवर करो उसे। सेकेंड टाइम पेन पेंसिल हाइलाइटर लेकर के बैठो, पेन पेंसिल। थर्ड रीडिंग में जाओ, तब लिखो, इंपॉर्टेंट चीज है, तब आपके पास एडिशनल इन्फो आपके दिमाग में होगा, तब आप लिखने के लिए केपेबल हो पाओगे। उससे पहले आप नहीं लिखोगे, और लिखोगे तो कुछ उल्टा सीधा ही लिख दोगे, इंपॉर्टेंट इन्फो शायद उसमें मिस हो सकता है। प्रीलिम्स के लिए अलग तरीका होता है पढ़ने का, और मेंस के लिए अलग तरीका होता है। मेंस में हम इन डेप्थ जा करके पढ़ाई करते हैं, एंड प्रीलिम्स में हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल के अंदर क्या दिया हुआ है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैच करने के लिए हमें आना चाहिए। कई बार मैचिंग से क्वेश्चन पूछते हैं स्टेट PCS में। फैक्चुअल क्वेश्चन आता है कि कौन से शेड्यूल में क्या दे रखा है, कौन से पार्ट में क्या है। UPSC प्रेसिडेंट का क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो कंसेप्ट पे पूछते कि कौन कौन पार्ट लेता है उनके इलेक्शन प्रोसेस में, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पार्लियामेंट का चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस बुक, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्वेश्चन आता है, कंपनी रूल, क्राउन रूल, नहीं स्किप करना है हमें, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। मैं बहुत जल्दी इस बुक को पढ़ाने जा रही हूँ, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड, पॉलिटी। तो बहुत जल्दी मैं M लक्ष्मीकांत बाय पॉलिटी ये बुक आपको कंप्लीट कराऊंगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, देन जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे, तो जुडिशियरी अनस्किपेबल, नहीं स्किप करना है तुम्हें, ठीक है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, बट पढ़ने का यही तरीका है। लोग सोचते हैं एक बार में बस लेकर के बैठ जाए, सारे नोट्स एक ही बार में बन जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। पहले आपको बुक पढ़नी है, बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है पहली रीडिंग में।
सेकेंड रीडिंग में आपको पता चल जाएगा आपको क्या स्किप करना है, आप छोड़ दोगे, इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। थर्ड रीडिंग में जब आप पढ़ रहे होगे तो आपके पास हाईलाइटेड वर्ड्स आ जाएंगे, उन पे आपको पता रहेगा कि क्या स्टोरी है उसके पीछे। तब आप कुछ एडिशनल इन्फो वहाँ पे शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म में लिख पाओगे। इट विल बी ईजियर फॉर यू, और कुछ नहीं है, बस ईजी हो जाएगा आपके लिए। एंड फिर ये बुक जो आपको डरावनी लगती है, जो आपको बहुत वास्ट लगती है, टू मच फैक्ट्स कंटेन करती है, देखो एट द एंड फैक्ट्स को याद तो करना ही है। आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि आर्टिकल 14, 15, 16 या बीपीएसपीज में क्या चीज है, तो आप आंसर सही नहीं टिक करके आ पाओगे। एंड अल्टीमेटली प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से, इस बुक से आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे, तो पॉलिटी से देयर आर 15 to 17 क्वेश्चंस, कभी कभी 20 क्वेश्चंस, बट 15 इज द क्वेश्चन आता है यार। तो पॉलिटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, डेफिनेटली आई बी टीचिंग वेरी सून। बट आप पहले एक रीडिंग लगाओ बुक की, मतलब खुद से एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है? डरना नहीं है बुक से, मोटी मोटी बुक से नहीं डरना है, आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ते जाएंगे तब आप उस बुक को एंजॉय करते जाएंगे, एंड एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं देन इट्स नॉट ऑफ द वर्थ, ठीक है? एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो कि किस तरीके से मैं ये नोट्स तक पहुंची हूँ। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब to the channel and like the video and tell your feedback, that is very important for me in the comment section, because that only motivates me to bring like such a good content, more content, valuable content to you. And all the very best. Must have this book, this is very important, M. Lakshmikant by Polity, buy the latest version, and we'll see you in the next video. Bye bye.